आज की कहानी है मुफ्त की रोटी। माँ, तुमसे कितनी बार कहा है मेरे दोस्तों के सामने यूँ बार बार खांसी मत किया करो। जब कोई आता है तब तुम बहुत खांसती हो। यह आदत अच्छा नहीं है। और एक दोस्त तो यह भी कह रहा था कि उस दिन भी तुम्हारी माँ बहुत खांस रही थी। अब तक उनकी खांसी गई नहीं क्या? उन्हें कहीं कोई बीमारी तो नहीं है? परेश, अपने परिवार का ध्यान रख, नहीं तो तू मुसीबत में पड़ जाएगा। गुस्से में परेश अपनी माँ गायत्री जी से बोला। पीछे से परेश की पत्नी नेहा भी बोली, मैं तो तुम्हारी माँ को समझा समझा कर थक गई, मगर बहू का सुन नहीं सकती। पूरे घर में यूं ही खांसते खांसते घूमते रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी खानी चाहिए। घर में दो छोटे बच्चे भी हैं, कम से कम इनके बारे में ही सोचती, मगर नहीं, इन्हें अपने कमरे में एक जगह बैठा ही नहीं जाता। गायत्री जी बोली, तुम दोनों के पास ना तो मेरे लिए समय है, ना मेरे लिए पैसे हैं। घर के इलाज कर कर के थक गई हूँ, मगर खांसी में कोई आराम नहीं हुआ। तुम लोग को तो समझ में नहीं आया कि हॉस्पिटल लेकर चले, माँ का इलाज कर दे। तेरे पापा होते तो कब का लेकर चले गए होते। खांसी भी कोई जानबूझकर करता है, मगर तुम दोनों को अब इस बुढ़िया की फिक्र कहाँ है। नेहा हाथ जोड़कर बोली, माँ आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना कीजिए, बस इतनी मेहरबानी कीजिए। हाँ, नहीं है हमारे पास आपके लिए पैसे। माँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, उनका काम करूँ, उनकी जिम्मेदारी पूरी करूँ कि तुम्हारे ऊपर फालतू का पैसा खर्च करूं। तुम्हारा तो उम्र हो चला है, उनका तो पूरा भविष्य पड़ा है। नेहा बोली, माँ परेश बिल्कुल सही कह रहा है। आपको तो अब भगवान उठा भी ले तो कोई बात नहीं। गायत्री जी बोली, वाह बेटा, अच्छा सिला दिया है तूने मेरी ममता का। अच्छा हुआ तेरे बाबूजी मुझसे पहले ही इस दुनिया से चले गए, वरना अगर आज वह यह सुनते तो जीते जी मर जाते। जब हम तुझे पाल पोस रहे थे तो क्या दादा दादी को अहमियत नहीं करते थे? हम क्या जिम्मेदारी अपने अच्छे से नहीं निभाते थे? माना इंसान पर अपने बड़ों और अपने छोटों दोनों का भार होता है, मगर इसका अर्थ कदापि यह तो नहीं कि वह बुढ़े को मरने के लिए छोड़ दे। मगर आज तूने यह सब कहकर साबित कर दिया कि तुझे और बहू को मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। गायत्री जी अपने कमरे में जाकर रो पड़ी। भला कोई बेटा अपनी माँ को ऐसे कड़वे शब्द कह सकता है? 4 दिन पहले की तो बात है जब गायत्री जी अचानक नेहा के कमरे में पहुँच गई थी। अलमारी खुला था, उसमें कुछ रुपए, पैसे, महंगे महंगे गिफ्ट, साड़ी सब भरा था। उसको गायत्री जी देखकर चौंक गई कि मेरे इलाज के लिए पैसे तो नहीं हैं जब मैं मांगती हूँ। दवा के लिए तो पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन पत्नी के लिए पैसा है। अचानक नेहा की आवाज़ सुनकर वह कमरे से बाहर चली गई थी। क्या शादी के बाद बेटा इतना बदल जाता है? क्या बहू का अपनी सास के प्रति कोई फर्ज नहीं है? आज मैं बेटे पर इतनी बोझ बन चुकी हूँ कि वह मरने का इंतज़ार कर रहा है। आखिर मुझ पर बेटे का कितना खर्च हो जाता होगा? लगभग 4 या 5 साल से मैंने तो एक साड़ी नहीं खरीदी है। उल्टा घर का सारा काम करती हूँ। उन्हें परेश के बचपन के दिन याद आ गए। परेश उनका इकलौता बेटा था। जब 10 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बड़े कष्ट से गायत्री जी ने सिलाई कढ़ाई का काम करके उसे पाला पोसा और उसकी पढ़ाई पूरी की थी। परेश ने नौकरी ना करके अपना व्यवसाय शुरू किया था। बाद में उन्होंने नेहा से उसकी शादी धूमधाम से करा दी। शुरुआती दिनों में तो सब सही चल रहा था, मगर धीरे धीरे बहू नेहा ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। 2 बच्चों के जन्म के बाद उसने घर के काम करना तो दूर, काम छूना तक छोड़ दिया। घर के सारे काम की जिम्मेदारी उसने गायत्री जी के कंधों पर डाल दी। धीरे धीरे परेश भी नेहा के रंग में रंगने लगा और गायत्री जी को जो मुंह में आता वह बकने लगता। गायत्री जी तो बहुत पहले से ही अकेली हो चुकी थी।
मगर आज इतने कड़वे शब्द उनसे सहन नहीं हो रहे थे। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा था कि तभी उनकी सहेली कमला घर आई। उसने बताया, एक खुशखबरी है, विदेश से एक डॉक्टर पति पत्नी आए हैं जो भारत में रुकेंगे और बूढ़ों का मुफ्त में इलाज करेंगे। उसके बाद वापस अपने लंदन लौट जाएंगे। उनके साथ उनका 6 साल का बेटा है। गायत्री जी की यह बात सुनकर बोली, क्या वह मेरा इलाज मुफ्त में करेंगे? कमला बोली, मैं अभी सुबह से ही उनसे अपना इलाज करवाकर आ रही हूँ। तू अभी चल मेरे साथ, तुझे भी बहुत समय से खांसी है। गायत्री जी भी कमला के साथ उन डॉक्टर दंपति के पास पहुँचती हैं और अपना इलाज करवाती हैं। उनमें से जो लेडी डॉक्टर थी वह गायत्री जी से कहती है, माँ जी, आपको एलर्जी वाली खांसी हो गई है। आपको धूल मिट्टी से थोड़ा दूर रहना होगा। घर में साफ सफाई के काम से थोड़ा दूर रहिएगा और अगर करना पड़े तो मुंह में रुमाल बांध लीजिएगा। गायत्री जी कहती हैं, मेम साहब, मैं धूल मिट्टी से कैसे दूर रह सकती हूँ? मेरी बहू घर के ऐसे काम बिल्कुल नहीं करती है। ऐसे सारे काम तो मुझे ही करने पड़ते हैं और मुंह पर रुमाल लपेट कर तो मेरा दम घुट जाएगा। डॉक्टर साहिबा बोली, गायत्री जी, आप इस उम्र में बहू के होते हुए काम करती हैं? चलो थोड़ा हाथ बटा लिया अलग बात है, पर काम, और अगर खांसी 1 महीने से ज़्यादा हो गई तो आपकी जान भी जा सकती है। गायत्री जी बोली, जान की किसको पड़ी है? अगर जान भी चली जाए तो क्या? इस बुढ़िया को पूछने वाला कौन है? खास कर बुरा हाल हो गया था, इसीलिए आ गई इलाज करवाने, वरना अपने आप से लगाव तो कब का ख़त्म हो चुका है। लेडी डॉक्टर को गायत्री जी की बातों से आभास हो चला कि वे बहुत दुखी हैं। गायत्री जी अब रोज़ उनके पास जाने लगी। बातों बातों में पता चला कि उन डॉक्टर साहिबा का नाम रीना है और वे दोनों पति पत्नी यहाँ गाँव में थोड़े दिनों समाज सेवा करके वापस लंदन लौट जाएंगे। गायत्री जी की रीना से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनकी खांसी में भी आराम पड़ गया था। गायत्री जी डॉक्टर रीना के बेटे अरुण को भी खूब प्यार करती और कभी कभी उसके लिए घर से कुछ न कुछ पकवान बनाकर भी ले जाती, जो अरुण को बहुत पसंद आते। गायत्री जी ने अपना दुख दर्द रीना जी को बताया और बोला, अगर आप न होती तो मैं एक कमरे में बंद हो जाती, क्योंकि मेरे बेटे बहू मुझ पर चवन्नी भी खर्च नहीं करते। रीना जी ने बोला, आपको गायत्री जी यह साबित कर देना चाहिए कि बूढ़े माँ बाप भी कमज़ोर नहीं हैं, वह भी कमाकर अपना जीवन चला सकते हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनने का सुझाव दिया। गायत्री जी को रीना की यह बात बिल्कुल सही लगी। अरुण गायत्री जी के साथ बहुत घुल मिल गया था। क्या देखकर रीना ने गायत्री जी के हमेशा के लिए अपने साथ लंदन चलने के लिए कहा। रीना जी बोली, माँ जी, हम दोनों दंपत्ति का तो हॉस्पिटल में पूरा दिन बीत जाता है। अगर आप वहाँ आकर मेरे बेटे रसोई का काम संभाल लें तो आपकी इनकम भी शुरू हो जाएगी और आपको यहाँ आपके ऐसे बेटे बहू के आगे कभी हाथ भी नहीं फैलाने पड़ेंगे। गायत्री जी पहले तो सोच में डूब गईं, क्योंकि उन्होंने इस घर को अपने 55 साल दे दिए, मगर फिर भी बेटा बहू उनके नहीं हो पाए थे। वैसे भी ऐसे बेटे बहू के साथ रहकर अपना सम्मान खोने से बेहतर यही था कि डॉक्टर साहिबा के साथ जाकर आत्मसम्मान की रोटी खाना। गायत्री जी ने हामी भर दी। रीना जी के पति पहले लंदन पहुंच गए। रीना जी को कुछ दिन पासपोर्ट बनने के लिए इंतज़ार करना पड़ा। जैसे ही पासपोर्ट बना वैसे ही रीना जी गायत्री जी को लेकर लंदन पहुंच गई। बहू नेहा बोली, चलो अच्छा हुआ घर की बुढ़िया गई, मुफ्त की रोटी तो तोड़ती थी। गायत्री जी पूरे दिन अरुण और रसोई संभालती और बदले में पैसे और सम्मान दोनों पाती। गायत्री जी के खुद के बेटे बहू ने कभी उनकी खबर नहीं ली, मगर यहाँ दोनों डॉक्टर पति पत्नी ने गायत्री जी को माँ की तरह सम्मान दिया। लगभग 15 वर्ष हो गए गायत्री जी को लंदन में। एक दिन अचानक उनके बेटे का फ़ोन आया और वह रोते हुए बोला, माँ, तुम्हारी बहू को ब्लड कैंसर हो गया है और मैं बहुत मुसीबत में हूँ। शायद हमने जो तुम्हारे हर पल तिरस्कार किया उसी का यह सज़ा है। माँ, मुझे माफ़ कर दो। गायत्री जी इतने सालों बाद बेटे की आवाज़ सुनकर
कुछ देर तो कुछ न बोली, मगर माँ कब तक अपने बेटे से नाराज़ रह सकती है। वो बोली, हाँ, पर अब मैं मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ती। वे बोली, मेरे बचाए पैसों में से कुछ पैसे मैं तुझे भिजवा दूंगी ताकि तू नेहा का अच्छे से इलाज करवा पाए। परेश बोला, माँ, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। गायत्री जी फ़ोन रखकर सोचने लगी। इतने सालों बाद बेटे का फ़ोन आया, वो भी ज़रूरत के लिए। जो परेश और नेहा कभी अपने माँ को सम्मान न दे पाए, आज उन्हीं के कमाए पैसों से अपना काम करवा पाएँ। गायत्री जी यहाँ बहुत खुश थीं, क्योंकि वह आत्मसम्मान की रोटी जो खाती थी, न कि बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी उन्हें नया मौका देगी। वे तो यही सोचकर हिम्मत हार गई थी कि शायद अब पूरी जिंदगी बेटे बहू के ताने सुनने पड़ेंगे, मगर भगवान ने उन्हें फिर से नया मौका दिया था, नई जिंदगी दी थी, जो वे आत्मसम्मान के साथ गुजर बसर कर रही थीं। दोस्तों, हमें अपने घर के बूढ़ों और बुजुर्गों का बहुत सम्मान करना चाहिए, ना कि उन्हें इतना मजबूर कर देना चाहिए कि उनका प्यार हमारे प्रति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्योंकि जिस भगवान ने हम सभी को धरती पर भेजा है, उन्होंने हमारे भरण पोषण का भी इंतजाम कर रखा है। ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।